मॉर्निंग बच्चों कल हमने हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन किया था। हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कल बेटा हम लोगों ने वीरगाथा काल और भक्ति काल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भक्ति काल के बारे में और विस्तृत चर्चा आप लोगों से करेंगे कि भक्ति काल है क्या, इसकी समय सीमा क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। भक्ति काल की समय सीमा 1400 से लेकर 1700 ईस्वी है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। बेटा निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि निर्गुण काव्य धारा किसे कहते हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। निराकार ब्रह्म से मतलब ये है जिसका कोई आकार या प्रकार न हो, उसकी परिकल्पना की जाती है। आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। मैं इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगी कि निर्गुण काव्य धारा में जिसके 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा किसे कहते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में ज्ञान का आश्रय लेकर पर ब्रह्म की उपासना की जाती है। इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, जिनकी रचनाएं साखी सबद रामायणी में दीसक नाम से संग्रहित है। रहदास जी हैं, नानक जी हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास इत्यादि हैं। इस शाखा में ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। बेटा प्रेमाश्रयी काव्य धारा में प्रेम का आधार बनाकर निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। ज्ञान आश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में एक चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, वह ये है कि दोनों में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक में ज्ञान को आधार बनाया जाता है और दूसरे में प्रेम को। क्लियर? ज्ञान का आधार और प्रेम का आधार, लेकिन दोनों में किसकी उपासना की जाती है? निराकार ब्रह्म की। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा निर्गुण काव्य धारा पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि निर्गुण काव्य धारा क्या है। इस निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी, कुतुबन जी, मंझन तथा उस्मान इत्यादि हैं। इसके बाद है सगुण काव्य धारा। बेटा सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पे सगुण काव्य धारा क्या है? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम किसी साकार रूप की परिकल्पना कर उस पर काव्य लिखते हैं। यहाँ निराकार ब्रह्म नहीं है, यहाँ साकार ब्रह्म है। हमारी एक कल्पना में कोई न कोई रूप है। वह क्या है? इसको जो 2 भागों में बांटा गया है, वह पहला है राम भक्ति शाखा। इस धारा में श्री राम को अवतार के रूप में उपासना की गई है। इसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा में श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आचार्य वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे। इसके प्रमुख कवि सूरदास जी, नंददास जी, परमानंददास जी, कृष्णदास, गोविंद स्वामी इत्यादि हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आया? हमने कल जो कि आपको बताया था भक्ति काल क्या है, उसी के बारे में विस्तृत आज आप लोगों को पुनः बताया कि सगुण भक्ति शाखा क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा क्या है, इसके कितने शाखाएं अलग अलग हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन है और सगुण भक्ति शाखा में किसकी उपासना की जाती है। बेटा इसको आप अपने होमवर्क में नोट करेंगे। आपका प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कल हम लोग इसी के क्रम में रीति काल का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।